कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 8 महीने से विरोध प्रदर्शन और 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार 2 और घातक बिल लाने की तैयारी कर चुकी है। इसमें से एक बिल तो ऐसा है जिसमें किसानों को जेल और जुर्माना भी हो सकता है और बिल है सीड बिल, यानी बीज से जुड़ा विधेयक। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बोल रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को किसानों विरोधी बताते हुए उन्हें सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। टिकैत ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए, वो 2 कानून क्या हैं और किसानों के लिए कैसे घातक हैं, राकेश टिकैत से ही सुनिए। 3 कानून नहीं, इनके साथ में और भी आ रहे हैं। सीड बिल आ रहा है, जो नया सीड बिल आ रहा है वो हाउस में रखा हुआ है, उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएगा, बीज पुलिस बनेगी, जुर्माना और सजा दोनों है उसमें। बहुत खतरनाक बिल है बीज कानून सीड बिल है। एक दूध का एक एग्रीमेंट कर रहे हैं बाहर से, विदेशों से। 2 साल पहले वो रुकवा था, अभी उसको फेर कर रहे हैं। अगर वो आएगा तो दूध का उत्पादन बहुत कम किसानों को करना पड़ेगा, बिकेगा नहीं, और 20 रुपया लीटर तक बाहर का दूध यहाँ पे बिकेगा। तो हमारा पूर्ण रूप से दूध का पशुपालन जो है किसान वो पूरा खत्म होगा, पूरा डेयरी सेक्टर खत्म होगा। और जो अमूल जैसी डेयरी है उसने भारत सरकार को कहा है कि हमको 17 रुपया सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी पर लीटर, जब हम डेयरी को बचा सकते हैं। तो इस तरह के कानून लेकर आ रही है जिससे पूरा देश का किसान बर्बाद हो। आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा का बहुत बड़ा रोल आंदोलन में है, उसको संभाले रखा है। पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे स्टेट आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। और पूरे देश में हम जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ का किसान पूर्ण रूप से साथ में है, वो अपने वहाँ पर आंदोलन कर रहा है। हजारों जगह आज भी डीसी के ऑफिस पे, एसडीएम के वहाँ आंदोलन चले हुए हैं। तो ये जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तो किसान घर वापसी नहीं करेगा। ये कोरोना की बात करते हैं, कोरोना आ जाओ, हमने सरकार को ये लिखा कि शाहीनबाद मत समझना इस आंदोलन को। नई आंदोलन खत्म होगा, कोरोना आएगा, उसकी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, एक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हमारे धरने वहीं के वहीं रहेंगे, बादस्तूर जारी रहेंगे। ये हमारा राकेश टिकैत के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार नहीं बल्कि हरियाणा की खट्टर सरकार भी रही। रोहतक में सीएम के हेलीकॉप्टर का घेराव करने पहुंचे किसानों पर पुलिस के बल प्रयोग की निंदा करते हुए टिकैत ने सीएम खट्टर को खूब घेरा। टिकैत ने कहा कि अपने ही राज्य में जो मुख्यमंत्री सरकारी और पार्टी के कार्यक्रम न कर पाए, ऐसे चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने स्टेट का मुख्यमंत्री अपने स्टेट में मीटिंग नहीं कर सकता, उनको तो हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी ने ही पंजाब के आते हुए किसानों को दिल्ली जब जा रहे थे, रास्ते में एनएच की खुदाई करी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। उसने जाते हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, गोलियां चलवाई, उसको जनता माफ नहीं करेगी। और करनाल और रोहतक के बारे में ये मीटिंग तो कहीं करी नहीं, आंदोलन चलेगा। करनाल और रोहतक उन्होंने उसको रोका, वहाँ पे क्यों आ रहा है? किसान नहीं चाह रहे तो कहीं के लिए आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में गुटबाजी की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है, उनके सभी नेता एकजुट हैं और कोई भी कमजोर कड़ी नहीं है, जिसे ढूंढने की सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। टिकैत ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद किसानों को एक बार फिर मनाने का काम शुरू किया जाएगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।